चलो, रिएक्ट जेएस जो है वो सर्वर साइड फ्रंट एंड, ठीक है, वेब एप्लीकेशन तैयार करने के लिए काम में आ जाता है। सिर्फ फ्रंट एंड, फ्रंट एंड का अर्थ इसलिए हुआ, बैक एंड इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। डेटाबेस से इंटरेक्ट के लिए ये क्या करता है, एपीआई यूज करता है। एपीआई का मतलब कोई अदर एप्लीकेशन, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिंग, मतलब ऐसा है ना प्रोग्राम एक या ऐसा एप्लीकेशन एक बना हुआ मिलेगा जो ऑनलाइन लिंक या फिर यूआरएल के थ्रू है ना काम करेगा, जिसको एचटीटीपी रेस्पॉन्स भी कहते हैं। वो जो यूआरएल या फिर वो जो एपीआई है वो किसी दूसरे एप्लीकेशन, सर्वर साइड एप्लीकेशन जैसे नोड जेएस है ना, या फिर जावा, पीएचपी, इनसे है ना, पाइथन, इनसे इंटरेक्ट करके बना करके मिलेगा। ये एपीआई पे सीधा काम करेगा, इसीलिए इसको फ्रंट एंड एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता है। क्लियर है? अब क्रिएट कैसे करेंगे वो देखो। तो सबसे फर्स्ट सीएमडी ओपन कर लेना, विंडो आर प्रेस करके यहाँ लिख देना सीएमडी, एंटर कर देना। डेस्कटॉप पे जाना चाहते हो तो सीडी स्पेस डेस्कटॉप। ठीक है, ऐसे यदि समस्या हो रही है ना, तो ऐसा कर लेना, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, यहाँ पे लिख देना है ना, कुछ भी नाम दे दिया। अब इस फोल्डर को ओपन कर लेना और यहाँ पे लाके सीएमडी कर लेना। ओपन हो गया? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना npm इंस्टॉल, ये सब कमांड है। इंस्टॉल के लिए सिर्फ आई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट में क्रिएट करना पड़ेगा, यानी फोल्डर है ना। ये सब क्या है, रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, बनी बनाई क्या है, लाइब्रेरी है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे फंक्शंस या फोल्डर्स या लाइब्रेरी, ठीक है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब बहुत सारे इसमें इनबिल्ट अपने आप आ जाते हैं, जिससे काम या डेवलपमेंट आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक फोल्डर स्ट्रक्चर को सीधे प्रोजेक्ट कह सकते हो, तो उसके लिए कमांड होता है क्रिएट करने के लिए, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, एनपीएम। एनपीएम क्या है, नोड पैकेज, ये क्या कहते हैं, मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर। ये जो हमारा कमांड है किधर से आएगा, इसके लिए नोड जेएस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो तुम क्या करना, नोड जेएस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, तो एनपीएम कमांड मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने का हमें कमांड इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, तो लिखना npm इंस्टॉल, उस कमांड का नाम क्या ठीक है ना, नाम क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये एक कमांड है, फिक्स है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। एंटर कर देना। ठीक है, अब ऊपर वाला जो कमांड है उसको यूज करके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, npx। ठीक है, इससे क्या होगा, नोट पैकेज एग्जीक्यूशन, एक्स का क्या है, फुल फॉर्म एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। ठीक है, नोड पैकेज एग्जीक्यूट, उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप, है ना, यानी ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करेगा कौन, नोड है ना, पैकेज एग्जीक्यूटर। अब ऐप का नाम कुछ भी दे देना, सपोज यहाँ पे हमने ऐप का नाम दे दिया, है ना, कुछ भी नाम दे दिया, कमल। ठीक है ना, या कमली। ठीक है, हाँ, एंटर करो। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनेगा, ये ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना, सारा काम ये सब ऑनलाइन होगा, तो नेट रहना जरूरी है, और नेट की स्पीड बहुत अच्छी होनी जरूरी है, अदरवाइज बीच में रुक जाएगा, है ना, हल्का भी नेट कटा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दोबारा फिर करना पड़ेगा सारा। हाँ, नेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब ये होने वाला है ना। चलो हो गया, देखो, अब कुछ टेम्पलेट वगैरह है, ये इंस्टॉल कर रहा है। टेम्पलेट का मतलब बना बनाया स्ट्रक्चर है ना, लाइब्रेरी हो गया।
चलो हो गया। हाँ, अब एनवीएम के कुछ पैकेजेस वगैरह है ना, कर लिया। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सीडी करके उस प्रोजेक्ट में जाओ, है ना, क्या कर रहा है, सीडी करके प्रोजेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लेना, एंटर कर देना, और यहाँ राइट क्लिक कर देना, इसे कॉपी हो जाएगा, आ गया, है ना। अब क्या बोल रहा है, सर्वर स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट, सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, कॉपी हो गया। ऐसा करना, सबसे फर्स्ट वीएस कोड के अंदर इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, क्या लिखोगे, कोड डॉट, है ना, कोड, वीएस कोड को कॉल करेगा, डॉट का मतलब हो गया ये वाला करंट वाला एड्रेस, ये करंट वाला फोल्डर, करंट डायरेक्टरी, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, इसको ओपन करेगा वीएस कोड में। तो वीएस कोड ओपन विथ, है ना, करंट डायरेक्टरी, इसको रहने दो, मिनिमाइज कर लो, और यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर दो, ये जो कॉपी करा था, राइट क्लिक कर दो, यहाँ पेस्ट हो जाएगा, एंटर करो, ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, होने दो, इसको मिनिमाइज कर लो, इसको बंदी कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ वीएस कोड के अंदर, अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे फर्स्ट रन होते ही ये एसआरसी फोल्डर के पास कंट्रोल जाएगा, है ना। इसके बिफोर ये देख लो, ये है पैकेज डॉट जेसन फाइल, इसमें पूरी पूरी स्ट्रक्चर आपके प्रोजेक्ट की आ जाएगी, कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये अपने आप मैनेज होती है, हाँ, हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसको बंद कर दो, यहाँ से उसको सारा स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ प्रोजेक्ट का नाम ले लिया, वर्जन वगैरह बता रहा है, सब कुछ सारी डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। सारी स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है यहाँ पे, क्लियर है। चलो इसको कर देंगे बंद। तो रन होते ही सबसे फर्स्ट हमारा एसआरसी फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल चलती है, कौन, इंडेक्स डॉट जेएस, कौन सी फाइल चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी पेज को चलाना है, रिएक्ट जेएस में जो पेज है वो कंपोनेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, और वो जो कंपोनेंट बनता है वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शन की हेल्प से बनता है, किससे बनता है, तो जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पे सारा फंक्शन के अंदर होगा, किसके अंदर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ बोलेंगे कंपोनेंट, क्या बोलेंगे, तो और उसको डिटेल में बोलना है तो फंक्शन कंपोनेंट, क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट भी होता है, अब नहीं यूज करते, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फंक्शन कंपोनेंट, यहाँ पे पेज को फंक्शन कंपोनेंट के फॉर्म में अपन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंडेक्स डॉट जेएस है। अब जैसे देखो यूआई जो बनता है एचटीएमएल में बनता है पूरा पूरी, यूआई कहाँ बनता है, एचटीएमएल में, लेकिन एचटीएमएल का जो हमारा कंटेंट होगा, एलिमेंट होगा, जैसे मान लिया टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, उस सबका डेटा कैसे उठाते हैं जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसे उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नहीं अपन डायरेक्ट यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्वर को डेटा रेंडर करना है, किसको भेजना है, किसके सर्वर को, रिएक्ट के। एक चीज और, यहाँ पे जो हमारा रिएक्ट का सर्वर है, ठीक है, रियल डॉम को यूज नहीं करता, क्या, रियल डॉम को यूज नहीं करता, किसको यूज करता है, वर्चुअल डॉम। रियल डॉम वर्चुअल डॉम में अंतर क्या होता है, जो पेज या जो सेगमेंट सिर्फ चेंज होना है उसी को चेंज करना ही वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है। रियल डॉम में क्या होता है, पूरा का पूरा अपडेट होता है बार बार, किसी एक चीज को भी तुम चेंज करो तो वो पूरा का पूरा पेज चेंज हो जाता है, इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस नोड में या जिस टैग में जो चेंजेस होगा सिर्फ उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है, ये होता है वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम को चलाने के लिए यहाँ पे कुछ पहले से मॉड्यूल है जिसका है नाम क्या, रिएक्ट डॉम, देखो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से आएगा अपने आप, हमें कुछ नहीं करना है। अब इस रिएक्ट डॉम के पास एक ऐसे क्रिएट रूट करके आने डेटा किस पे हमें भेजना है, पेज का डेटा सर्वर पे दिखाने के लिए किसको भेजना है, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी,
अब ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट क्या है, तो यहाँ पे HTML नहीं लिखा हुआ है, इसका HTML पेज अलग से यहाँ बना हुआ है, देखो ये रहा इंडेक्स डॉट HTML, है ना, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे एक div है, ठीक है, देखो इसकी आईडी है रूट, तो जो भी डेटा दिखेगा वो है ना कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ दिखेगा, इस div के अंदर, ठीक है। अब तो ये हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे कि दिखेगा कहाँ पे, यहाँ तक ठीक है, ये बता दिया कि कहाँ दिखेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, रूट का मतलब div, इसमें इंडेक्स डॉट HTML, तो HTML एक है पेज जिसमें div होगा, वहीं पे सारा डेटा दिखेगा, ठीक है। अब क्या दिखेगा वो बताना है, इसको हमने रेफरेंस कर लिया एक ऑब्जेक्ट से, किसे रेफरेंस कर लिया, तो ले लिया रूट, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब इसके पास एक फंक्शन है रेंडर, भेजने के लिए, क्या है, रेंडर। अब रेंडर करेंगे तो क्या रेंडर करना है, तो कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट का नाम, अभी हेलो लिखना है, देखो H1 हेलो, ठीक है, सर्वर रन हुआ था, देखो यहाँ पे रन हो रखा था, ये आगे हेलो। लेकिन अब एक से ज्यादा पेज बनाना है और यहाँ पे भेजना है, एक से ज्यादा पेज बनाना है, और तो खुद का कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, SRC में जाएंगे और एक न्यू पेज बना लेंगे, यहाँ पे क्या लिख दिया, होम डॉट JSX, JS भी लिख सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन हम यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो लैंग्वेज यूज होता है ना इंटरनली उसका नाम है JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, और इसमें कंपाइलर होता है जिसका नाम है बेबल कंपाइलर, क्या नाम है, बेबल कंपाइलर, ठीक है, इसलिए JSX लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे, फंक्शन, और फंक्शन को साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम लिख दिया होम, ठीक है। अब इस फंक्शन से हेलो रिटर्न करवाना है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिटर्न, ठीक है। अब यहां से हेलो भेजेंगे, है ना, ठीक है। अब ये वाला देखो, फंक्शन तब तक कॉल नहीं होता है जब तक कि उसको कॉल नहीं करोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कॉल करना पड़ेगा, किसको, होम को। एक्सपोर्ट तो कर दिया, अब हमें इसे इंपोर्ट करना है, क्या करना है, अच्छा ध्यान रखना, हमेशा फंक्शन का नाम कैपिटल से शुरू होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट के रूप में काम करेगा, नॉर्मल टैग के रूप में काम नहीं करेगा। अब इसे कॉल कैसे करेंगे index.js में, वो देखो ऐसे, यहाँ पे लिख देंगे, इसको भी रहने देना है तो रहने दो, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, होम, देखो ये होम लिखा ना, उसके बाद एंटर कर देना, अपने आप से क्लोज मत करना, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं होगा ऊपर, फिर इंपोर्ट अलग से करना पड़ जाएगा, एंटर कर दिया, फिर यहाँ क्लोज कर दो, देखो अपने आप ही इंपोर्ट हो गया, नहीं तो ये लाइन खुद से लिखना पड़ेगा, नहीं लिखाएगा तो, इंपोर्ट करने का तरीका। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये अपने आप आया, वो वाला हेलो था, और ये पेज वाला हेलो, क्लियर है। ऐसे दूसरा कंपोनेंट और बनाना चाहते हो, अगेन बना लो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कोड लिखने का, फंक्शन, एक तरीका और होता है, देखो ये एक और SRC में जाओ, न्यू ले लो, ठीक है, और एक और दे दो कॉन्टैक्ट, मान लिया दूसरा कंपोनेंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ऐसे करके कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से लेट, ठीक है, लेट एक डिफाइन करने का तरीका है ना, लेट वेयर और कौन, ये जावास्क्रिप्ट में आता है, रेहन जावास्क्रिप्ट जब पढ़ोगे ना उसमें डिटेल में मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिख दो, है ना, कॉन्टैक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर ऐसे लिखते हैं, ये हो गया अनोनिमस फंक्शन, बिना फंक्शन कीवर्ड लिखने का तरीका, या फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो वो तरीका था नॉर्मल फंक्शन बनाने का अभी जो बताया, एक ये तरीका है फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका है बस,
फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं एरो ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एरो ऑपरेटर, या लेमड़ा भी कहते हैं बहुत जगह पे, या इसको फैट एरो भी कहते हैं बहुत जगह पे। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसे लिखोगे तो फिर अलग से तुमको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फिर कॉन्टैक्ट। ठीक है, लिखने का तरीका है, शॉर्टकट तरीका बस। अब यहाँ रिटर्न करवा दो। ठीक है, यहाँ से कुछ भी डिफॉल्ट, सपोज हमें लिखना है वेलकम। इसे भी क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे, किसमें? इंडेक्स में, है ना? कहाँ कॉल करेंगे? इंडेक्स। यहाँ पे चार लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कोट होगी। यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा, सिर्फ अपन ने यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख दिया, कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स लिखना पड़ेगा ना। आ गया समझ में? ठीक है, अब मान लिया ये जो हमारा कॉन्टेक्ट वाला पेज है, इसमें एक बना देते हैं फॉर्म, है ना? क्या बना हुआ है? फॉर्म। यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देते हैं, है ना? क्या लिख दें? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है ना? क्या लिखा? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर उसके बाद लिख देते हैं एचआर। अब देखो एरर देने लगा, ध्यान रखना। तो रिटर्न एक से अधिक हम वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं क्या? फंक्शन में नहीं रिटर्न करवा सकते, लेकिन ये एचटीएमएल के टैग्स हैं, तो इसको हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं। किसमें डाल सकते हैं? ग्रुप में। ग्रुप में डालने का सबसे अच्छा यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट तरीका है। डिव की जगह पे क्या यूज करेंगे? रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो लिखने का कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखते हैं, पर तुम ऐसे कर दो ओपन क्लोज, ये अपने आप ले लेगा। डीप से रिएक्ट फ्रेगमेंट जो टैग है ना, वो थोड़ा फास्ट चलता है। क्या चलता है? तो ऐसे हम ग्रुपिंग कर लेंगे, डीप की जगह पे सिर्फ ओपन और क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब जो भी काम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो करो। अब जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है? ईमेल, है ना? अपने को क्या लिखना है? ईमेल। और यहाँ पे लिख लो इनपुट, है ना? आ गया। दूसरा एक और बना लो। ठीक है, पासवर्ड। ठीक है, इनपुट, है ना? बी आर। ठीक है, एक बटन ले लेते हैं, है ना? ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया, शेप। देखो जाके, बना, बन गया ना? एक और ले लो यहाँ पे। ठीक है, री एंटर पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, बन गया सारा फॉर्म। देखो रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। फिर लिखो, सेव होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझो। यहाँ पे जो भी डेटा लिखे हैं वो हमारा बटन के क्लिक पे उठ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो स्टार्टिंग में ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे ना वो यहाँ प्रिंट होता जाए, है ना? पेज में पहले उठाते हैं। उसके लिए क्या होता है, सो देखो यहाँ पे कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशंस को या किसी भी प्रोसेस को या किसी फंक्शनैलिटी को प्रोसेस, है ना, करने के लिए या फिर कैरी करने के लिए, ठीक है, या ट्रांसमिट करने के लिए
ठीक है, या कोई भी एक्शन परफॉर्म के लिए बने बनाए कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं? हुक। हुक का मतलब लटकाए रहना। तो डेटा को लटकाए चलेगा जहां जरूरत है वहां पर। ठीक है, फिर जहां जरूरत है वहां से हुक से निकाल लो। पहले हुक में लटकाओ, फिर हुक से निकालो। समझ में? तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स वाला वैल्यू है, वो यहाँ टाइप किया तो एक हुक लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें इसके डेटा को लटका देंगे और फिर जहां जरूरत पड़ेगा हम निकाल लेंगे। तो उस जो डेटा को, ये जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह की डेटा है ना, तो फॉर्म के डेटा को जो लटका के रखेगा, जिसमें हम लटका सकते हैं और उसको फिर निकाल सकते हैं बाहर, उसका नाम है यूज स्टेट। क्या नाम है? समझ में आया? वो दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। एक जिस वेरिएबल में वैल्यू को लटकाएगा, और दूसरा उस वेरिएबल की वैल्यू को जो वैल्यू देगा। उस वेरिएबल को जो वैल्यू देगा एक ऑब्जेक्ट वो होगा, जिसको बोलते हैं अपडेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? देखो उसको लिखने का तरीका क्या है। तो यहां पे लिखेंगे यूज स्टेट। क्या लिखेंगे? यूज स्टेट। ले लिया? देखो ऊपर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेटा इसकी कैरी करनी थी। हुक हुक करना था, लटकाना था, लेके जाना था, कैरी करना था, उसी को हुक बुक है ना, करना लटकाना बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिया उसके लिए? यूज स्टेट ऑब्जेक्ट। है ना, क्या लेंगे? यूज स्टेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अभी तो ये फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे फंक्शन हो गया। अब ये दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट। और दो ऑब्जेक्ट हो गया तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा ना ग्रुप करने के लिए, इक्वल्स टू। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा हो गया? यहाँ पे मान लिया हमें ईमेल का डेटा रखना है। अभी किसका रखना है? तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ईमेल। और इसका डेटा चेंज करना है, तो एक हमने लिख दिया यहाँ पे फंक्शन, जिसका नाम दे दिया अपडेट ईमेल। कैमल केस में लिखते हैं स्टार्टिंग वाला छोटा फिर बड़ा अगला वर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसी एक पासवर्ड के लिए ले लेंगे लेट, है ना, पासवर्ड और अपडेट पासवर्ड। और यहाँ भी क्या ले लेंगे? यूज स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्लैंक रखेंगे दोनों में। स्टार्टिंग में क्या लिख देते हैं? नल, ब्लैंक, है ना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है, सो देखो, देखो इधर। अब हमें क्या करना है, इसको डेटा भेजना है, ईमेल को डेटा भेजना है। किसका वाला डेटा भेजना है? टेक्स्ट बॉक्स वाला। किससे करके भेजना है? टेक्स्ट बॉक्स वाला। कैसे जाएगा? तो हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी है, तो कोई इवेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इवेंट। इवेंट का मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन, है ना। तो आते हैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसका नाम दे देते हैं सेट ईमेल। है ना, क्या नाम दे दिया? सेट ईमेल इक्वल्स टू ब्रैकेट एरो। हो गया? ठीक है, अब देखना ध्यान से, वैल्यू किसमें भेजना पड़ेगा? इसमें भेजना पड़ेगा। किसमें? ये इसमें, ईमेल में। ये हमारा फंक्शन है अपडेट फंक्शन। इसमें जब भेजेंगे तो इसमें चला जाएगा। तो इसको कॉल करें, यहाँ पे कॉल करते हैं अपडेट ईमेल, है ना, कॉल करा। अब रही बात, यहाँ पे वैल्यू कौन सा भेजेंगे? अब यदि हेलो भेजेंगे तो हेलो चला जाएगा, पर हेलो नहीं भेजना है अपने को। ये है ना, बॉक्स वाला वैल्यू भेजना है। क्या भेजना है? बॉक्स वाला वैल्यू। तो वो हम कैसे भेजेंगे? ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फंक्शन। किसमें? ऑन चेंज इवेंट में। देखो सी बड़ा रखना, ऑन चेंज। यहाँ पे कॉल कर लिया किसको? सेट ईमेल को कॉल करा। अब ये सेट ईमेल फंक्शन जब कॉल हुआ, इसके पास कोई ना कोई पैरामीटर लेना पड़ेगा जो इस, ठीक है, इसको रेफरेंस करेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट ले लिया, है ना, एज ए पैरामीटर। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ई भी दे सकते हैं शॉर्ट में।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई का मतलब ऑन चेंज, ई का मतलब ऑन चेंज, तो यहाँ पे दे दिया ई। अब ये एक्चुअली किस पे लगा हुआ है उसको रेफरेंस करना है, तो उसके लिए इसके पास प्रॉपर्टी होता है टारगेट। ये जिस पे लगा हुआ है उसको रेफरेंस करने के लिए क्या लेंगे, टारगेट, मतलब इनपुट बॉक्स, रेफरेंस हो गया। अब इसकी वैल्यू उठाने के लिए क्या होती है, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, आए समझ में। तब यहाँ पे जो भी लिखोगे वो वाली वैल्यू किसमें चला जाएगा, इसमें, और इससे किसमें चला जाएगा, ईमेल। अब इसको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे देखो प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिख दो ईमेल कोलन और ऐसे करके ईमेल, समझ में आया, देखो रन करके, ठीक है। यहाँ टाइप करो, देखो टाइप हो रहा है, समझ में आ गया ना। सेम स्टोरी किसके लिए करेंगे, पासवर्ड के लिए। आ जाओ यहाँ पे ले लो, एक और यहाँ ले लेंगे फंक्शन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेट पासवर्ड, ठीक है। और ये वाला फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन चेंज पासवर्ड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ भी क्या प्रिंट करवाएंगे, क्या है, पासवर्ड, ठीक, समझ में आया। हम्म? हो गया, अब रिफ्रेश करो, देखो हो रहा है। अब यही चीज मुझे बटन के क्लिक पे उठाना हो, यहाँ बटन के क्लिक पे प्रिंट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही बटन के लिए भी एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं डेटा, ठीक है, क्या लिख दें, डेटा, और यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट डेटा, है ना, क्या लिख देंगे, अपडेट डेटा, ठीक है। अब इसके लिए क्या अलग से यहाँ पे क्या उठाना पड़ेगा, फंक्शन। अच्छा, इस पे देखो एक वैल्यू नहीं है, एक से ज्यादा वैल्यू है, तो एक से ज्यादा वैल्यू है ना, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा करली ब्रैसेस में, ठीक है। तो एक तो ईमेल भेजना है तो ईमेल कोलन और ब्लैंक, फिर दूसरा भेजना है पासवर्ड ब्लैंक, ठीक है। अब ईमेल पे पासवर्ड पे डेटा भेजना किसके थ्रू, अपडेट डेटा के थ्रू, तो देखो यहाँ पे कैसे भेजेंगे, एक और फंक्शन ले लेंगे, समझ रहे हो, हाँ। यहाँ पे क्या ले लेंगे, सेट डेटा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा किस पे, बटन के ऑन क्लिक पे, किसको कॉल करेंगे, सेट डेटा को, हाँ वेरी गुड, ठीक है। ये कॉल हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू भेजेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अपडेट डेटा ना, अपडेट डेटा नाम दिया था ना यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब देखो एक वैल्यू होता है तो सीधे लिख देते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, पर एक वैल्यू तो नहीं है, क्या है, हमें
इसमें भेजना है ये वाला ईमेल और इसमें भेजना है ये वाला पासवर्ड। तो यहाँ करली ब्रैसेस में लिखा हुआ है ना, तो वैसे ही मुझे वहां भी लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इवन तो टारगेट थोड़ी करना है, मुझे ये वाला ईमेल भेजना है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईमेल, और यहाँ पे ये वाला पासवर्ड भेजना है ना, पासवर्ड। ठीक है, तो ये जैसी डेटा गया दोनों, अब यहाँ पे ई लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं उठा रहे हैं, इसमें जो रखा हुआ वैल्यू वही भेज रहे हैं। अब ये जो डेटा अपना गया ना, किसमें गया, इसमें, ये वाला इसके थ्रू किसमें चला गया, डेटा में। अब डेटा से इसको उठा देंगे, यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, HR है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईमेल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, दूसरा, हाँ, क्या लिखेंगे, पासवर्ड। ठीक है, हाँ, डेटा डॉट पासवर्ड। आ गया समझ में। चलो अब लिखो, यहाँ पे ऊपर टाइप हो रहा है, सेव किया, देखो लिखा गया, कहानी समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो प्रैक्टिकल करो, रिकॉर्डिंग डाल दे रहा हूँ, आगे समझ में आज।